विजय तिलक। नमस्कार, मैं स्नेहलता। विजय तिलक देख रहे हैं आप। और विजय तिलक हरदोई में किसका होगा, ये जानने के लिए हम आज हरदोई में पहुंचे। 8 विधानसभा सीटें हैं, बड़ा दिलचस्प इतिहास है और उससे भी कहीं ज़्यादा ये लखनऊ के पास है, तो कहीं ना कहीं जो सत्ता में होता है हरदोई में उसकी सीटें ज़्यादा आती हैं। चलिए लिए चलते हैं आपको हरदोई के सफर पर। पार्टियों में संघर्ष चल रहा है, सपा और भाजपा। और अगर ये समझना है कि अगर हरदोई सदर वीआईपी सीट है, वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि यहाँ 40 साल से ऊपर से अग्रवाल परिवार का राज दिखाई देता है। राज तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, उनकी जीत होती चली आई है। नरेश अग्रवाल उनके पिता, वो जीतते आए हैं और अब उनके बेटे नितिन अग्रवाल यहीं से विधायक हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है, ये हमने समझने की कोशिश की नुमाइश चौराहा जाकर। लखनऊ से 110 किलोमीटर दूर स्थित हरदोई हमेशा चर्चा में रहा है और चर्चा में बने रहने की वजह है यहाँ होने वाली सियासत। यहाँ की सियासत और सियासी मिजाज को दिखाएंगे, उससे पहले हरदोई का सियासी समीकरण जरा समझा देते हैं। हरदोई का सियासी समीकरण। हरदोई में विधानसभा की 8 सीटें। 2017 में भाजपा ने 7 सीटों पर किया कब्जा। हरदोई सीट पर सपा के नितिन अग्रवाल जीते। भाजपा ने हरदोई से नितिन अग्रवाल को बनाया प्रत्याशी। यही वो सियासत है जिसकी चर्चा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक होती है। चुनावों के ऐलान के बाद हरदोई में कई सियासी रंग दिखने लगे हैं। हरदोई की सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, लगभग एक भी नहीं आप, और भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीतेगी। तो ये कंडीशन आपकी। कभी भारतीय जनता पार्टी 49 सीटों पे थी, हम लोग इनको अंडर 40 पहुंचा देंगे। हरदोई की 8 सीटों के समीकरण को समझने के लिए हमारा कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। उसी दौरान मुलाकात हुई सुभासपा के नेता सुनील अर्कवंशी से। कह रहे थे बिजली माफ करेंगे, शाम को ट्यूबवेल वालों का बिल आधा हो गया। अरे मैं अभी आपको मोबाइल में एक दिखा रहा हूँ, अभी मैं क्षेत्र में ही था, उनके लोगों के पास बिल आ गया और कहा गया था कनेक्शन भी आ जाएगा, मगर कनेक्शन के नाम पर कुछ भी नहीं आया। उनके आधार कार्ड लेकर कनेक्शन की पूर्ति कर दी गई गांवों में और 6-6, 7-7 हजार बिल उनके घर में आ गया। बताइए, इस तरीके का तो आपने कनेक्शन दिया है। तो कनेक्शन, लेकिन ये बिजली का बिल जो आधा हुआ, इससे फर्क नहीं पड़ेगा जनता? ये आधा किए हैं, हम लोग तो पूरा ही माफ करेंगे। हम अलग अलग विधानसभाओं से होते हुए पहुंच गए थे बिलग्राम मल्लाव, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी अखिलेश कुशवाहा प्रचार कर रहे थे। इस बार बिलग्राम मल्लावा से कांग्रेस ही जीतेगी, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। टिकट के लिए आश्वस्त हैं? कहीं ऐसा तो नहीं महिला हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और किसी महिला का नाम आगे कर दिया जाए? कोई परहेज नहीं है। परहेज नहीं है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका जी का नारा है। हम लोग इसमें पूर्ण रूप से जिम्मेदारी निभा रहे हैं और ये बहुत अच्छा एक विचार रखा उन्होंने। शाम ढलने लगी थी, लेकिन हरदोई के चौक चौराहों पर दिख रही थी सियासी रंगत, जो कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर यूपी चुनाव में किस्मत आजमाने वाले आप नेता भी नजर आए। देखिए, मैदान में सभी लड़ाके आ चुके हैं। विजय तिलक किसके माथे पर होगा वो जनता तय करेगी, लेकिन हरदोई की सरजमी पर आम आदमी पार्टी भी दिख रहे हैं, उनके प्रहरी भी दिख रहे हैं। ये तो खैर मतलब जो है कि हम अपने दावे के साथ कह सकते हैं, जो माननीय संयोजक केजरीवाल जी ने कहा है वो करके दिखाया है। इससे जो है आम आदमी का पूरा प्रेम मेरे साथ होगा। किसी ने सच ही कहा है कि वादे हैं, वादों का क्या। लेकिन इन्हीं वादों के दम पर नेताओं का दौड़ता है विजय रथ। लेकिन हरदोई की जनता किसका करेगी विजय तिलक, ये 10 मार्च को ही पता चलेगा। एबीपी गंगा के लिए हरदोई से स्नेहलता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हरदोई सदर सीट को देखेंगे आप तो 4 बार तो आपको नजर आएंगे नरेश अग्रवाल यहां से जीतते हुए। पार्टियां चेंज होती रहती हैं और उसके बाद उनके बेटे 3 बार से विधायक हैं नितिन अग्रवाल। 2022 के लिए भी ये सीट हॉट सीट मानी जा रही है, वीआईपी भी। यूं तो हरदोई की हर सीट पर बिछी सियासी चौसर को समझना मुश्किल है। न जाने कब कौन क्या चाल चल जाए और हरदोई सदर सीट सबसे खास मानी जाती है, जिस पर लंबे वक्त से अग्रवाल परिवार का दबदबा रहा है। हरदोई सदर सीट का इतिहास 1991 से सदर सीट पर अग्रवाल परिवार का कब्जा। 1991 से 2007 तक नरेश अग्रवाल चुनाव जीतते रहे। कांग्रेस और सपा की टिकट पर जीतते रहे नरेश अग्रवाल। 2012 और 17 में सपा की टिकट पर जीते नितिन अग्रवाल। सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नितिन अग्रवाल। हरदोई सदर सीट की सियासी दांव को देखना दिलचस्प होगा, तो वहीं शाहाबाद सीट पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो हरदोई की 8 विधानसभा सीटों में एक सीट है शाहाबाद और इस सीट का भी अपना एक रोचक इतिहास ये है। लोग कहते हैं कि अगर कहीं ध्रुवीकरण हो सकता है तो इस सीट पर हो सकता है। देखिए, मैं विधायक हैं, उन्हीं के कार्यालय पे हूँ और यहाँ पर अपनी चीजें चल रही हैं रूटीन में, क्योंकि अब देखिए चुनाव और जनता के बीच जाने की जो प्रक्रिया वो एकदम सर पर है। शाहाबाद सीट से भाजपा की रजनी तिवारी विधायक हैं, जो एक बार फिर से अपनी जीत का दावा कर रही हैं। बार क्या काम किया है आपने इस विधानसभा के लिए? बहुत सारे, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। उन योजनाओं को लेकर के हम लोगों के बीच में पहुंचे, जैसे सरकार की नीतियों को लेकर के हम बीच में पहुंचे। बच्चों की शिक्षा है, महिलाओं का स्वास्थ्य है, कई सारी चीज़ें जो हैं उनको लेकर के हम जनता के बीच में लगातार रहे और वही मेरा कॉन्फिडेंस है कि फिर से जीत जाएंगे। हरदोई सदर से लेकर शाहाबाद सीट तक हर दल अपना जोर लगा रहा है कि उसके माथे पर सजे 2022 के रण में विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए हरदोई से स्नेहलता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हरदोई को प्रहलाद नगरी भी कहते हैं, क्योंकि ये मान्यता रही है कि हरदोई ही हिरण्यकश्यप जो राजा थे उनकी राजधानी थी। तो एक दिलचस्प इतिहास और इससे जुड़ा एक मंदिर मिला मुझे, चलिए लिए चलती हूँ आपको। हरदोई का सियासी मिजाज तो आपने समझ लिया, लेकिन यहाँ के लोगों का मिजाज क्या कहता है, ये जानने के लिए हम पहुँचे हरदोई के एक ऐसे पौराणिक मंदिर में जिसका संबंध प्रहलाद और हिरण्यकश्यप से है। तो देखिए, विजय तिलक में हम हरदोई में मौजूद हैं। तो हरदोई के बारे में ये भी आपको बता दें कि हिरण्यकश्यप की ये राजधानी हुआ करती थी और प्रहलाद को होलिका जहाँ गोद में लेकर बैठी थी, ये वही मंदिर है। लेकिन विजय तिलक यहाँ किसी एक राजा का हुआ, हालांकि वो दुराचारी था, उसका अंत हुआ, एक अलग इतिहास है। लेकिन जो वर्तमान है वो ये देखिए, मंदिर के आगे भी आपको ये छाप, ये असर चुनाव का दिखाई दे रहा है। आइए इस मंदिर के भीतर चलते हैं और देखते हैं कि उस वक्त का इतिहास क्या कहता है। इसी मंदिर में मत्था टेकने न सिर्फ आम लोग आते हैं, बल्कि चुनावी दौर में हर दल के नेता यहाँ जरूर पहुँचते हैं। अच्छा बाबा जी, ये बताइए कि कैसे पता होगा कि यही कुंड है जहाँ पर होलिका का दहन था, भक्त प्रहलाद को लेके गोद में बैठी थी बुआ होलिका? ये हमारे नारद पुराण में इसका उल्लेखनीय है। अच्छा, इसी जगह का जिक्र है हरदोई का। और ये भगवती श्रवण देवी का स्थान, यहाँ पे सती जी का कान गिरा है। अच्छा, वो भी है जी, यानी दोहरा महत्व है इसका। और ये वही स्थान है जहाँ पे नरसिंह रूप में भगवान ने अवतार लिया। और ये जो कुआं का आकार है, ये खंबे का आकार था। अच्छा। और इसी खंभ में उसने उसको प्रहलाद को बांधा और मारने की जिज्ञासा से इस तालाब में उसको फेंका, कई बार फेंका, परंतु उसकी मौत नहीं हुई। चलिए, इसके बाद हम हरदोई के नुमाइश चौराहे पहुंचे, जहां समझा हरदोई के लोगों का मिजाज। ये बताओ, कौन सी पार्टी ठीक लग रही है इस बार? जहाँ हमारे भैया जी होंगे वही हम लोग होंगे। कौन से भैया जी? हरदोई नरेश अग्रवाल जी। यहाँ पे तो 2 भैया जी है ना, बाकी जगह में अखिलेश जी हैं और नरेश।
2 लोग हैं, जहाँ वो रहेंगे वही रहेंगे। पक्का बिल्कुल, अपने घर में वोट डालेंगे, बाहर थोड़ी डाल देंगे। चुनावी मूड के साथ साथ हरदोई का जायका भी जान लेना जरूरी हो जाता है। लड्डू फेमस हैं, खाने के बाद मैं कह सकती हूँ किस चीज के ये लड्डू होते हैं, बहुत सरप्राइजिंग से लगते हैं। ये मैडम ये लड्डू जो है बेसन बूंदी का बनता है, बेसन बूंदी का, और ये हजारों साल पुराना लड्डू है, ऋषि मुनि जमाने का। अच्छा जी। यहाँ खास रेसिपी होती है इसको बनाने की? जी कुछ खास रेसिपी होती है, विधि होती है बनाने की? जी, ये इसकी विधि है। ये संडीले वाला लड्डू कहीं बिक भी नहीं पाएगा, और जितना देश विदेश में संडीले का लड्डू ही जाता है विदेश। खराब नहीं होता? कितने दिन रहता है ये मैडम 5-6 दिन तो खराब नहीं होता है। जी। जब बात छिड़ी संडीला के लड्डू की तो ये जान लेना भी जरूरी हो गया था कि आखिर संडीला किसको खिलाने जा रहा है जीत का लड्डू। बहुत कुछ मिला संडीला को, बहुत कुछ योगी जी ने, मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार में 400 से ज्यादा फैक्ट्रियां संडीला को मिली हैं। क्या बात कर रहे हैं? पिछले 5 साल में? 5 साल में। मैं खुद फैक्ट्री ऑनर हूँ, मेरी खुद की 2 फैक्ट्रियां हैं। तो आपको आसानी से मिली या फिर बहुत इजिली मिली हैं। अगर कोई इंडस्ट्री खुलती है तो उससे रोजगार बढ़ता है। आपकी फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? लगभग 120 लोग हमारे यहाँ काम करते हैं। 120 लोगों का रोजगार आपसे चल रहा है? सभी लोकल हरदोई के ही हैं, सब हरदोई के टोटल। हरदोई का सियासी मिजाज बता रहा है साफ साफ कि 2022 में किसके सिर पर सजेगा जीत का ताज, किसके माथे पर होगा विजय तिलक। इसी सवाल के साथ हमारा विजय तिलक का कारवां निकल पड़ा बाराबंकी की तरफ, जहां के सियासी रंग और चुनावी मिजाज से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए हरदोई से स्नेहलता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बाराबंकी में विजय तिलक किसका होगा, ये जानने के लिए हम बाराबंकी आए। बड़ा दिलचस्प सफर था, सियासी माहौल भी गजब का है। सपा का गढ़ कहा जाता है। फिलहाल 6 सीटें बीजेपी के पास हैं, 2 एसपी के पास हैं। आने वाले वक्त में विजय तिलक किसका करेगी बाराबंकी की जनता, चलिए जानते हैं। हरदोई से करीब 150 किलोमीटर दूर बसे बाराबंकी में हम पहुंच गए थे, जहां सियासत का अलग ही रंग नजर आया। तो देखिए, विजय तिलक की टीम बाराबंकी में मौजूद है। सदर विधानसभा सीट है और यही यहाँ की हॉट सीट है। ये बात और है कि धर्मराज यादव यानी सुरेश यादव इसी नाम से जाने जाते हैं, उनके लिए ये राह कितनी आसान होगी। 2 बार के विधायक हैं सपा से, और आने वाले वक्त में यहाँ की जनता उनके कामकाज को कितना रेट करेगी या फिर किसी और कैंडिडेट का वेट करेगी, पता हम लगाएंगे। लखनऊ से सटे होने की वजह से बाराबंकी की हवाओं में मानो सियासत खुली हो। बाराबंकी सदर में बैनर पोस्टर लगे थे, बज रहा था ढोल। विजय तिलक की टीम आगे बढ़ी। देखे भैया, ये करण भैया है। क्या नाम तुम्हारा? करण ही है ना? जी। अरे यहाँ तुम्हारे ढोल नगाड़े की तारीफ सुने थे। जी। अच्छा, ये बजाते रहो और हमको, अच्छा चलो बजाने से पहले ही बता दो कि इस बार कौन सी सरकार बनेगी, कहाँ ढोल बजाने जाओगे? अब जो बनेगा वो उसमें बजाएंगे, और क्या भाई। सपा कार्यालय जाओगे कि भाजपा कार्यालय? अरे जो बनेगा जो ढोल यहीं से जाएगा। जी। अच्छा, बाराबंकी की अपनी सियासी हैसियत है, इसे सपा का गढ़ कहा जाता है। लेकिन 2017 में सपा के इस गढ़ में भाजपा ने सेंध लगा दी थी। बाराबंकी का सियासी समीकरण। बाराबंकी में विधानसभा की 6 सीटें हैं। 2017 में भाजपा ने 4 सीटों पर किया कब्जा। 2017 में सपा के खाते में सिर्फ 2 सीटें। हम लगातार आगे बढ़ रहे थे और रामनगर सीट पर पहुंच गए, जहां नजर आए सपा नेता और पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप, जो कर रहे थे प्रचार। हम लोग को उद्देश्य है कि देश का सबसे नौजवान नेतृत्व, ऊर्जावान नेतृत्व अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। हमारा लक्ष्य अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनाना। अच्छा। और समाजवादी पार्टी बाराबंकी में 6 सीट 12 में जीती थी, फिर समाजवादी पार्टी बाराबंकी 6 सीट जीतेगी। लेकिन शाम ढलते ढलते हमें काफिला नजर आया। भाजपा नेता से बात हो रही थी कि सड़क पर शुरू हो गई चुनावी चकल्लस, जब भाजपा और कांग्रेस के नेता आपस में ही भिड़ गए। योगी जी और मोदी जी लोगों के दिलों में हैं। उन्हें प्रचार की आवश्यकता नहीं है। पे क्यों छपे हैं?
योजनाएं सरकार की हैं, सरकार अपना प्रचार क्यों नहीं करेगी, क्यों नहीं बताएगी कि कौन कर रहा है काम? हमने राहुल गांधी का फोटो देखिए, देश के कांग्रेस पार्टी ने जो आज दिया है, चाहे वो देश की यूपी में ज्यादातर जनता को याद नहीं है, इतना वक्त बीत गया है, देखे हैं? जी मैडम छपे हुए हैं मेरे सीने में। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, युवा बेरोजगार है और इस चने और गेहूं से 5 किलो गेहूं से हम लोगों का खर्च नहीं, हमें रोजगार चाहिए। लेकिन ये भी सियासत का एक रंग है, लेकिन ये रंग 22 के रण में कितना कमाल दिखा पाता है, ये देखने वाली बात होगी। एबीपी गंगा के लिए बाराबंकी से स्नेहलता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इसके बाद जिक्र आता है बाराबंकी में देवा शरीफ का, एक ऐसी जगह जहां पर गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिलती है। उस दरगाह पर हिंदू हो या मुस्लिम मत्था टेकने जरूर जाता है। बाराबंकी अपने सियासी दांव पेच और राजनीतिक रंगों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि बाराबंकी में बना देवा शरीफ दरगाह कईयों की मुराद पूरी करता है। तो विजय तिलक की टीम बाराबंकी में है, तो देवा शरीफ ना आए तो अधूरा सा रहता है, क्योंकि ये सदर सीट में आने वाला देवा शरीफ एक ऐसी जगह है जो हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक है। क्योंकि इस जगह पर क्या हिंदू क्या मुस्लिम मत्था टेकने लोग आते हैं, मन्नतों के साथ आते हैं, चादर चढ़ाते हैं। सदर सीट में आता है, देखते हैं यहाँ से किसकी दुआ पूरी होगी, विजय तिलक होगा किसका। कई दुआओं और मन्नतों को पूरा कर चुकी हाजी वारिस अली की दरगाह पर लगा रहता है तांता। देखिए, ये खानदान आले रसूल है और नस्ल हुसैन में से हैं। इमाम अली मुकाम के 26वीं पुश्त में आप पोते हैं, 29वीं पुश्त 28वीं पुश्त में आप नवासे रसूल हैं। और यहाँ जात पात का मसला नहीं है, यहाँ जो है मोहब्बत का मसला है और मोहब्बती सारे मामलात हैं। यहाँ ज़ात कोई भी हो, ज़ात उस मालिक की होती है, बाकी किसी की ज़ात नहीं। ये आदम ज़ात है, इंसान है और सब इनकी मोहब्बत में आते हैं। और यहाँ पे एक नज़रिया, एक आंगन है, इस आंगन में सब एक सूरत होती है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे कोई ईसाई हो, कोई भी ज़ात का हो, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। देवा शरीफ की इन गलियों में नजर आया वो जायका जिसका स्वाद पूरे देश में मशहूर है। देवा शाह दरगाह आएंगे आप तो मुझे बड़ा अनोखा कलरफुल सा ये 2 स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ये बड़ी बड़ी पराठे हैं और ये हलवा है और ये जंबो साइज पराठा। भैया, ये पराठा कौन बनाता है? भाई बनाते जी। यहाँ इस पूरी जगह पे कितने लोग ऐसे दुकान पे बनाते हैं? यहाँ पे कम से कम 2-3 दुकानें हैं। 2-3 दुकानें जी। हैं। ये कहाँ से आया इतना अनोखा पराठा और हलवा? ये तो बहुत ही फेमस है, वैसे तो हर जगह बनता है पर यहाँ का ज़्यादा फेमस है। यहाँ ज़्यादा फेमस जी। और ये सुबह ही बना के तैयार कर लेते हैं, सजा देते हैं? जी, सुबह ही बना लेते हैं, उसका शाम तक बिक जाता है। शाम तक बिक जी। बाराबंकी की धरती पर एक तरफ देवा शरीफ है तो दूसरी तरफ लोधेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ नजर आते हैं कई भक्त। लोधेश्वर महादेव मंदिर, देखिए बाराबंकी की पहचान 2 नाम से है, देवा महादेवा। देवा शरीफ दरगाह है, महादेवा मंदिर है, भगवान शिव का जो पांडवों ने अज्ञात काल में बनाया था और तब से अब तक इसकी महत्ता बढ़ती जा रही है। लोग यहाँ आते हैं। सोचिए किस तरीके से महादेव का आशीर्वाद मिलेगा और इसके लिए तमाम सियासी पार्टियां लगी हुई हैं। विजय तिलक किसका होगा, ये देखने वाली बात है। बाराबंकी की सियासत और देवा शरीफ के अलावा यहाँ बनने वाले गमछे बाराबंकी को अलग पहचान देते हैं। देखिए, विजय तिलक के लिए अगर हम बाराबंकी में हैं तो बाराबंकी की खासियत है यहाँ के गमछे या स्टॉल। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है स्टॉल। हम जब चल रहे थे तो हमें ये काम करते हुए भैया लोग मिले हैं। मैंने इनसे पूछा, भैया ये क्या कर रहे हैं? इस पर नग लगते हैं जी, यहाँ नग लगा के हम लोग पार्टी को देते हैं। कौन सी पार्टी, कितना काम मिलता है, कहाँ से आता है ये अनखे से आता है, यहाँ पे पास में अनखा है, वो करते हैं। कब से कर रहे हैं ये काम? ये हम लोग का हो गया 2 साल हो गए। 2 साल हो गया? जी हाँ जी। अच्छा भैया, ये बताओ सरकार कौन सी ठीक लग रही है? सरकार जो चल रही थी फिलहाल हम लोग के लिए कोई ऐसा गड़बड़ नहीं किया। जी हाँ। इन रंग बिरंगी तस्वीरों में हमने टटोला वो सियासी रंग जो 22 के रण में अपने नेता के माथे पर करेगा विजय तिलक।
एबीपी गंगा के लिए बाराबंकी से स्नेहलता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, बाराबंकी को अभी भी सपा का गढ़ कहा जाता है और इस किले पर फतह करने के बाद ही 2017 में सरकार बनी थी। आने वाले वक्त में बाराबंकी की जनता किसका विजय तिलक करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल विजय तिलक में इतना ही। देखते रहिए एबीपी गंगा। विजय तिलक